भारत के मूर्खवासियों और अंधभक्तों, अच्छा हुआ मैंने वैक्सीन नहीं लगाया, वरना मेरी भी अगर अकाल मृत्यु मौत हो जाती तो मेरा भी लाश को लावारिस घोषित कर दिया जाता। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, धीरे धीरे सुनो, 2 मिनट का वक्त निकाल के। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी केंद्र सरकार के खिलाफ, ठीक है। उसमें था क्या कि 2 किशोरी की मौत वैक्सीन लगाने से हो गई। ये उस किशोरी के परिजनकर्ताओं के द्वारा जो है याचिका दायर की गई थी। उसमें वो लोग ये विश्वास के साथ याचिका दायर किए थे कि कहीं उन्होंने जो आनन-फानन में वैक्सीन लगवाया है वो कोई गलत तो है नहीं है, या फिर कोई लापरवाही के कारण तो उनके बच्चों की मृत्यु नहीं हो गई, इस उम्मीद से कि केंद्र सरकार इसकी ज़िम्मेवारी लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उस याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि हमने किसी को नहीं कहा था कि आप वैक्सीन लगाओ और उस मौत की ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो भैया मैं तो बच गया हूँ, मैंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। और जब ऐसा नोटिफिकेशन था तो फिर ऐसा भ्रम क्यों फैलाया गया? हर एक सरकारी काम में आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता था, हाँ या ना कहिए। एक बड़े पैमाने पर जनता के पैसों का लूट मचाकर जगह जगह होर्डिंग लगाए गए थे कि थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। उसमें 18 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। जितने केंद्र शासित राज्य थे, इसका मतलब है कि जितने राज्य में बीजेपी की सरकार थी, सब ने ज़ोर शोर से वैक्सीन का प्रचार किया और एक तरह से जनता को डराया गया भी। वो भी न्यूज़ मैंने सुना था कि जो वैक्सीन नहीं लेगा उसका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। इस डर से जो है बहुत लोगों ने वैक्सीन लिया। और ये तो मानिए कि 2 किशोरी की मौत पर उनके परिजन ने याचिका दायर की तो मोदी जी का चेहरा सामने आया। लेकिन ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन के अगले ही या फिर दूसरे या फिर तीसरे दिन जो है उनकी मृत्यु हो गई और उनका कोई न्यूज़ भी नहीं बना। और एक चीज़ और है, उस पे ये कहा गया है कि हमने किसी को बाधित नहीं किया कि आप वैक्सीन लगवाइए। और अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए ज़िम्मेदार हम नहीं। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है कि मेन हेडलाइन है और वो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है। और उसमें जो कि जितने मोदी भक्त हैं उन सबको अभी आँख खोलने की ज़रूरत है कि अब बताइए आपका जो है जिसकी आप भक्ति करते हैं वो भी आपके इस हालत के ज़िम्मेदार नहीं है। तो फिर आप किसकी भक्ति करते हैं और किस समाज में रह रहे हैं? ये सारा समाज, ये सारा सिस्टम एक भ्रष्टाचारी है। और ये सारा समाज में जो हम आप सांस ले रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का हवा है, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं हम लोग ही पाल रहे हैं। लोग वैसे ही नहीं कहता है कि अंधभक्त कभी नहीं सुधरेंगे और ना ये समाज को बदलने देंगे। और यही कारण है कि आज मोदी जी का चेहरा साफ हो गया है। उसके बाद जो है एक यूज़र ने ये भी लिखा है कि ज़ोर शोर से आपने प्रचार किया कि वैक्सीन लो, और जब बात आपके ओहदे तक आई तो आपने पल्ला झाड़ लिया। उसका भी फ़ोटो आप देखिए। तो सारे समाज के लोगों से यही कहना है कि ये अंधभक्ति में, ये भ्रष्टाचारी के समाज में आप लोग और हम लोग कब तक जिएंगे? आप सब एक अपना विचार क्यों नहीं प्रस्तुत करते? आप अपने बच्चे को, अगली पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त देश देना चाहते हैं कि नहीं? हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन मोदी भक्त को लगता है कि 2014 के बाद से ही हमारा देश आज़ाद हुआ है और उसी का ये सब नतीजा है, ठीक है। मैं सभी को तो नहीं बदल पाऊँगा, लेकिन अगर कुछ युवा, मेरा बात युवा से शुरू, युवा पे ख़त्म, क्योंकि युवा ही ऐसा देश का सबसे मजबूत स्तंभ है जो अगर चाह ले तो भ्रष्टाचारी को रातों रात मिटा सकता है इस देश से, और भ्रष्टाचार को भी। लेकिन ये है धर्म जात पे जो फंसे हुए लोग हैं। श्री राम के नाम पे भारत जोड़ो यात्रा में कुछ लोग पहले जय श्री राम का नारा लगाया, उसके बाद जो है मोदी जी बोला, मोदी बोला। ये राम और मोदी क्या है ये? क्या मोदी जी के आने के बाद राम जी पैदा हुए? क्या इससे पहले राम जी का अस्तित्व नहीं था? क्या इससे पहले सनातन धर्म नहीं था? क्या इससे
पहले जो है लोकतंत्र का राज नहीं था। ये सब जो है अब हमें समझना है। और बताइए आप, इस 2 किशोरियों की जो मौत हुई, इसके परिजन को जो धक्का लगा, उसका तकलीफ़ कौन समझेगा और उसका इंसाफ़ कौन करेगा? जवाब बस आप सबसे ही चाहिए और इसीलिए आज ये वीडियो बनाया हूँ। आप सबको जो है ये सुनिश्चित करना होगा कि आप लोग सच में आज़ादी में जीना चाहते हैं या गुलामी के समाज में। किसी नेता विशेष, किसी पार्टी विशेष का गुणगान करने से बेहतर है कि आप समाज में अपनी पहचान बनाएं और अपने भविष्य को, अपने बच्चों को कभी जो है पार्टीवाद या फिर कोई नेतावाद ना बनाएं। धन्यवाद। और जिस युवा को मेरी बात समझ में आती है वो अब चुप मत रहो। 1 से ही 11, 11 से ही 111 और 111 से ही लाखों की संख्या में होता है। शुरुआत कर दो, यही समय है। वरना ऐसे ही बहन बेटी की इज़्ज़त, गरीब की जान और किसानों पर ट्रैक्टर चलता रहेगा। हम लोग बस मुख दर्शक बन के देखते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। और जो आज हम कर रहे हैं वही आने वाला भविष्य में हमारे अगली पीढ़ी भी यही सब झेलेगी। तो इसीलिए आज आवाज़ उठाएं और अगली पीढ़ी को इस श्रापित समाज से निजात दिलाएं। जय हिंद।